धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एज एक्सपेक्टेड जो अभी चल रहा है ये यूपी वाला ड्रामा, नौटंकी, जो भी वट एवर चल रहा है, और इस सब के बीच आज बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस होने लगी हैं। क्योंकि जब सच समझ में आता है और सच जब किसी झूठे इंसान का मतलब किसी झूठे व्यक्ति का झूठ पकड़ा जाए, वो एक्सपोज होने लगे, तो वो तिल मिलाने लगता है और उसके बाद वो वही हरकतें करता है जो आज यूपी वाले ने की है। इसके अलावा यूपी से आज जो वीडियो पब्लिश हुआ और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई जो एक बहुत सारी इंटेंशंस जो हैं वो हनीप्रीत की या इस पूरे सिस्टम की वो दिखा गई। बहुत सारी इंटेंशंस ऐसी, और उस इंटेंशंस को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या कि आधे घंटे का करीब वीडियो मैंने देखा है शुरुआत का, जो प्रवचन से चलाए गए एक जो भी था वो, और उसमें एक अजीब चीज़ है। लेकिन आप उससे पहले इस चीज़ की पीछे की सोच को समझने की कोशिश कीजिए भी आखिर किस दिशा में चल रहा है और कैसे। देखो, प्रैक्टिकली क्या है कि हनीप्रीत को जो चाहिए था वो दे चुका है। वो क्या है कि उसे डेरा हड़पना था, वो कानूनी तौर पे उसे डेरे की मालकिन बनना था। ये काम वो कर चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कहीं उसे कन्फ्यूज़न नहीं है, वो ये कर चुकी है। लेकिन अब क्या है कि और पेपर वर्क सब पूरा है और ये नकली वाला जो ड्रामेबाज है ये आ गया। अब उसे खुद एस्टैब्लिश होना और ओरिजिनल जो हजूर पिताजी की सोच को ख़त्म करना और अपनी पखंडी सोच से अपने पखंडी चेलों के साथ इस डेरे को चलाना है। तो ये एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम हो रहा है और इस चीज़ में काफ़ी हद तक उनको लगता है वो कामयाब भी हैं और एविडेंट भी हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये जो लोग नाच गाना कर रहे हैं ये एविडेंट भी हो रहा है। अब क्या, अब जो हो रहा है फिलहाल क्या है, इसे कहते हैं जैसे एक रावण के अंदर अहंकार आ गया था, या कंस कह लो अहंकारी हो गया था, दुर्योधन कह लो। दुर्योधन तो चलो धर्म के मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, पर कंस कह सकते हैं जो भक्ति वाले लोगों को तंग करता था, और रावण जैसे लोग या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो जो भक्ति नहीं करने देते। इस तरह के सोच को ख़त्म करने के लिए मतलब ये पूरा प्रोसेस अब चल रहा है। और ये जिस तरह से वो अहंकारी हो गए थे, अब हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब तो हमने जो करना था तो वो कर ही लिया। अब उसके बाद भी बची कुछ अब हम अपना अहंकार दिखाएंगे, थोड़ा तुम्हारे बाप की क्या ताकत है, जो कर रहा है तो कर लो। मतलब एक तरह से ये ओपन चैलेंज है भी आप जो उखाड़ सको तो उखाड़ लो। वो इस पैटर्न पे अब ये यूपी वाला जो नौटंकी आदमी है और ये जो इसकी नई रूढ़ी है, क्या नाम है, रूदी है, तो अजी यही नाम बताया ना, रूदी ऐसा कुछ, रूदी जो ये रूदी है, ये अब ऐसे हनीप्रीत कहते हैं। अब इसके कई नाम हो गए हैं, हमने तो इसका नाम अलग रखा था, MDH रखा था, लेकिन रूदी रखा है इसने। तो चलो इसी की रूदी समझ लेते हैं। अभी क्या मतलब होता है इसका पता नहीं। अब ये इस कॉन्सेप्ट पे आया कि अब हम कुछ भी कर लो, अब हम तो ये करेंगे, अब आप क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट है। और दूसरा क्या है कि अब जब चीज़ें उछलने लगी है तो वो आग लगा रही हैं। वो आग इसलिए लगा रही है क्योंकि पब्लिक जो है वो आ नहीं रही है, भीड़ वो जुटाने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं रही है। हालत क्या है कि कुरुक्षेत्र के अंदर अभी कल परसों एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में मुश्किल से 7 से 8 हज़ार लोग आए, और फिजिकली जो लोग गए हैं उन्होंने बताया भी 7 से 8 हज़ार आदमी थे, वो भी दूसरे ब्लॉकों से इकट्ठे करके बुलाए गए। मतलब कुरुक्षेत्र से नहीं आए, अम्बाला, पंचकुला, शाहबाद, ये सारे आस यमुना नगर, करनाल, यहाँ से इकट्ठे करके लोग बुलाए गए थे कुरुक्षेत्र में। और फाइनली उस भीड़ को ये कहा गया भी 1.25 लाख आदमी तो इसमें नाम ले गया। मतलब जब थे ही 7,000 तो 1.25 लाख नाम कौन सा ले गया पता नहीं, और ये 7,000 भी बुलाए गए। इसके अलावा क्या है कि किराए पे भी लोग बुलाए जा रहे हैं। 500 रुपये, जैसे जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनको दिहाड़ी होती है, उनकी भी 500 रुपये उनको दिहाड़ी दे के बुलाया जा रहा है। जब आप
4 जिलों से इकट्ठे करके 5 से 7 हज़ार लोग जमा नहीं कर पा रहे हो और आप ये कह रहे हो 1.25 लाख लोग वहाँ पे नाम ले गया। क्या है कि ठीक है भी तुम गधे हो, बेवकूफ़ हो, पर दुनिया को तो ना समझो भी, खुद हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया ही मूर्ख है तो वो कुछ ही कर लो, क्या कि अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या अब जब दिमाग में क्या ना एक मानसिक संतुलन या कह लो मानसिक दशा ठीक ना हो तो कुछ ही बनाए चलो। और बाकी क्या है, वो कहावत पिताजी ने फिल्मों में डायलॉग लिखवाया भी, जैसी नौटंकी देवी वैसे नकटे पुजारी, जैसा ये गधा ये आप आया है वैसे इसके चेले हैं, अन्नू जैसे, रूदी जैसे। और इसके अलावा क्या वो गिनती के 4-5 पंताली मेंबर है, वो हर ब्लॉक में जाके खड़े हो जाते हैं, लो जी आज हम करनाल वालों को ले आए, आज हम कुरुक्षेत्र वालों को ले आए, आज बठिंडा वालों को ले आए, आज मोगा वालों को ले आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे चलते रहते हैं, वो गिनती के 5-7 ही हैं, इसकी ज़्यादा कोई है नहीं। हालत ये है कि एक राजस्थान की लेडी ने कोई राजस्थानी डिश के बारे में बता दिया कि जी, और उसको ये कभी पिताजी ने उसको कहा होगा कि उसको ये पसंद है, पिताजी को पसंद है ये डिश, ऐसी कोई डिश उसके उनके सामने कोई बात हुई होगी। अब वो यूपी वाले को पता नहीं था, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया भी ये डिश कौन सी है उस, क्योंकि वो कौन सा बागड़ी भाषा जानता है या बागड़ी वहाँ के राजस्थानी के तौर तरीके जानता है, लेकिन कंफ्यूज हो गया। तो क्या ये पैटर्न है, अब एक गलती करे तो बताए, गलतियाँ ही गलतियाँ करे जा रहा है। चलो ये तो पैटर्न क्या है कि ओपन चैलेंजिंग तौर पे है। इसके अलावा आज जो हुआ, आज क्या, आज बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ में भी आने लगी। वो ये कि अब एक प्रो हिंदुइज्म जो चैप्टर चलाया गया और वो चैप्टर आज थोड़ा थोड़ा उभर के सामने आने लगा। क्या है जी, संत कहते हैं भी देवी देवताओं की पूजा संत कभी नहीं कराते। देवी देवता खुद जन्म मरण में उलझे हैं और वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। वो मोक्ष ना खुद ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे देव महादेव हो, चाहे त्रिलोकी नाथ हो, उसके ऊपर वो मोक्ष दे ही नहीं सकते। किसी भी धर्म ग्रंथ में देवताओं को ये अधिकार नहीं दिखाया गया कि वो आपको मोक्ष इस जन्म मरण से मुक्ति दे सकें। ये हर धर्म ग्रंथ में, ये पता नहीं कौन से वाले धर्म ग्रंथ आरएसएस के दफ्तरों में जाके पढ़ के आया है, लेकिन कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से, सब करने से आप मोक्ष के अधिकारी है। हाँ, जिस रामायण काल का ही जिक्र कर रहा है। अब इस गधे को ये नहीं पता है, बोलता जी 12,000 साल पहले वेद ग्रंथ लिखे गए थे। आप रामायण काल पढ़ेंगे, आप कभी गूगल पर टाइप कीजिएगा भी रामचंद्र जी हैं जो श्री राम जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो करीब आपको 5 या 5.25 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी भी। 5,000 या 5.25 साल पुरानी हिस्ट्री होगी श्री राम जी की। उस समय भी राजा जनक के समय में आपको पिताजी सुखदेव मुनि की कहानी सुनाया करते। अब राजा जनक के दामाद थे श्री राम जी, और राजा जनक की कहानी सुनाया करते पिताजी राजा जनक के समय की सुखदेव मुनि, जो महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे, उनकी कहानियाँ सुनाते हैं कहानी, और वो लगभग 5-5.25 हज़ार साल पुरानी ही कहानी है। अब महर्षि वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं, उन्होंने भी वेद लिखे हैं। अब ये जरा पूछ लेना यूपी वाले से भी, जब ये सारी हिस्ट्री 5-5.25 हज़ार साल पुरानी ही है, तो ये 12,000 साल पहले कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन से वेद ग्रंथ लिखे गए और किसने लिखे? अभी क्या है कि वो पता नहीं कौन सी किताब पढ़ता है और कहाँ से पढ़ता है, और इसने तो भी 10-12 हज़ार साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय भी बना दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, आप 4-5 हज़ार साल पहले जाएंगे तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं मिलेगा, आपको तक्षशिला का इतिहास मिल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, वो 200-300 या 500 साल पुराना, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है नालंदा विश्वविद्यालय का। लेकिन ये तो पुरातन समय में चला गया, फिर वहाँ पे इसने डॉलर भी बना दिया, डॉलर रुपए से ज़्यादा सस्ता था, तो ये सारी चीज़ें उसने कर दी। अब ये पता नहीं कहाँ से कौन से ग्रंथ इसको इसकी रूदी पढ़वा रही है, और उसके बाद वेला आदमी सारा दिन गूगल पे बैठ के वीडियोस देखता रहता है, लड़कियों के स्टेटस चेक करता है और कोई काम नहीं है ऐसे। तो खैर ये चीज़ें चल रही हैं। अब क्या नया पैटर्न आया कि जी पहले तो चंद्र देवता का रिमोट कंट्रोल बनाया इसने, फिर सूर्य देव का भी रिमोट कंट्रोल बना दिया, अब इसने धनतेरस को धनवंतरी देवता से जोड़ दिया। अब ये क्या है कि धनवंतरी कौन है? एक्चुअली धनवंतरी
एक जैसे मेडिकल साइंस के का मतलब आप कह सकते हो भी लोग पूजते हैं, लोग जैसे भी हम कहीं भी हवा से संबंधित पवन देव को पूजते थे पहले, ऐसे मेडिकल साइंस से संबंधित लोग धन्वंतरी जो देवता का नाम है उनको पूजते थे भी। ये एक कॉन्सेप्ट था पहले। और अब ये धनतेरस से धन्वंतरी देवता का क्या कॉन्सेप्ट है पता नहीं। अब इसको इस बात से भी एतराज है भी औरतें आभूषण क्यों खरीदती हैं धनतेरस पे। अगर किसी को उस त्योहार में अपनी खुशी से कुछ चीज खरीदनी हो उसके लिए भी इसको आपत्ति है भी क्यों खरीदते हो तुम सोने का सामान, क्यों, ये भुखड़ आदमी है, इसकी रूदी भूखी है, भिखारी लोग हैं, बिल्कुल तुम ना खरीदो, हमें ला के दे दो, हम खा जाएंगे सारा पैसा, हम किस लिए बैठे। तो खैर जो भी है वो चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम सवाल उठा देते हैं वो सफाई देने की कोशिश तो करता है इनडायरेक्टली, पर पकड़ा जाता है। पकड़ा कैसे जाता है, एक तरफ तो वो बोल रहा है तरीके से दिखा रहा है कि मेरे राइट साइड पे जेंट्स बैठे हैं और लेफ्ट साइड पे लेडीज़ बैठी हैं, और एक्चुअल में वहाँ कोई नहीं बैठा सिवाय हनीप्रीत के, और कोई उसके सामने नहीं बैठा है, फिर भी वो 20 फीट की स्टेज लगा के बैठ जाता है। और वो बार बार आप उसको गौर से देखेंगे वो हर बार इशारों से बैठा बैठा पूछता रहता है भी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और उसकी स्टेज पे एक स्क्रीन भी बराबर आपको लगी दिखेगी, गुलदस्ते के बैक साइड में छुपा के रखी जाती है एक छोटी सी स्क्रीन, तो उस सब पे फिर पर्चियाँ दे दे के मैसेज भेजे जाते हैं। तो ये सब कुछ है, इतनी सारी गलतियाँ करेगा तो वह अंधा भी पकड़ लेगा, हम तो फिर आँख वाले हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब अचानक से सात संगत को देवताओं की पूजा की ओर क्यों धकेल रहा है भी, देवताओं को पूजो, उनकी पूजा करो भी, ज़रूरत क्या है भी। हमें तो नामदान दे के हमारे गुरु ने हमें मोक्ष का अधिकारी बना दिया, आज मरे या कल मरे, तेरी तरह नरकों में तो जाने वाले हैं नहीं, सचखंड जाएंगे जैसे तैसे हमारा गुरु हमारे को लेके जाएगा। उसको पता है कि वो मरने के बाद हम ऐसे गुरु का हाथ पकड़ा है जो जीते जी भी ना हाथ छोड़े और मरने के बाद भी ना छोड़े। और तो ऐसा आदमी है जो कहीं भी ना छोड़े, पैसे भी लूट ले, धन भी लूट, सब कुछ लूट जाए। तो क्या है कि चल रहा है, क्या करोगे। अभी इस बीच जो सुनाम को लेके कंट्रोवर्सी है, हालांकि वो कंट्रोवर्सी आपको बताई दी थी कल, पर आप अब खुद डिसाइड कर लो भी आप किस तरफ मूव करेंगे। एक वीडियो भेजा किसी ने, मतलब मैंने देखा नहीं है, उसका कंटेंट लिखकर भेजा है वीडियो का। अभी उसमें कहता जी बठिंडा से बोला गया कि भाई मोगा के अंदर बागा पुराना की पंचायत यूपी वाले पखंडी बाबा को फंड देना चाहती है, किस लिए, नशा छुड़ाने के लिए। अब क्या है कि वो कहना जैसे नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी, और ये नकटा पुजारी कौन है, ये वही है यूथ वीरांगनाओं वाली। ये क्या कह रही है, अब आपको लगे भी ये कोई इत्तेफाक है क्या है कि ये मोगा जो सुनाम वाला मुद्दा है वो भड़काने की कोशिश तो है पर अब भड़क नहीं रहा। तो क्या वो SGPC वाले भी कूदने लगे और दूसरा उनका चिल्ला भी कूदने लगा। लेकिन अब नया मुद्दा है, इसमें क्या है कि बागा पुराना की पंचायत का वहाँ कोई बंदा नहीं है। आपको लगे ये बागा पुराना अचानक से बीच में क्यों आ गया, और ये पंचायत क्या वाकई में फंड दे सकती है इस तरह से, वो खुद ना नशा बंद करा ले उनके बस का हो। असल में बागा पुराना पृथ्वी नाम के 45 मेंबर का इलाका है, और पृथ्वी और उस इलाके के लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के जुर्म में 3-3 साल की सजा हुई है और वो जमानत पे बाहर हैं। ये रियलिटी है। अब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले लोगों को वहाँ की पंचायत ये कहे कि भी हम नशा छुड़ाने के लिए डेरे को पैसा देंगे या उस शख्स को पैसा देंगे जिसके ऊपर उस गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कराने का मुख्य आरोप है। तो इसका मतलब क्या है भी, ये अब हालांकि उस बागा पुराना की पंचायत का कोई कंसेंट नहीं होगा, लेकिन इस कंसेंट को बना के आपसी लड़ाई करवाना, ये पंजाब में यूथ वीरांगना कोई नया काम नहीं, इनका एक प्रोफेशन है, इसी चीज के पैसे मिलते हैं। उनका जो आका है वो समझ गया होगा कौन सा सूखा गप्पी, अब वो यही करवा रहा है इनसे। इनको क्या वहां से टुकड़े फेंकता है वो, और ये भी उठा रहा है, इनका यूपी वाला पखंडी भी उठा रहा है, रूदी भी उठा रही है, बाकी सारे संगत से लूट ही रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या है कि इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, भी हाला आग कैसे लगाएं, लग तो रही नहीं। अब एक तरफ से क्या है कि पिताजी का ज़्यादातर जितना भी शिक्षा होती थी वो गुरु ग्रंथ साहिब पे बेस्ड होती थी,
और उससे क्या है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की क्रेडिबिलिटी, मान लो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे वाक्य हमें याद हैं। कैसे याद है? हमने सत्संगों में पिताजी से सुने, उसके बाद हमें उसका मतलब भी समझाया गया। हालांकि हम ना ढंग से कभी गुरुद्वारे गए होंगे, ना हमने वहाँ उनसे सुना होगा, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूपी के भी होंगे, जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जो भी डेरा से जुड़े हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब के वाक्यों की जानकारी है। क्यों? क्योंकि पिताजी ने सत्संगों में बहुत बार सुनाए हैं। अब इसको जानकारी नहीं है, इसको जानकारी हिंदुओं की भी नहीं है। इसको भी बोलो ना, कोई एक आधा मंत्र पढ़ के सुना दे, इसको वो भी नहीं आता होगा। अगर इसको कोई मंत्र उच्चारण के लिए बोल दो आप, ये ज़्यादा हिंदुओं का हिमायती बन रहा है। असल में क्या है कि हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। अभी एक गाना बोला, गाने का भी जिक्र किया भी। एक गाना है सलमान खान, आपको बैकग्राउंड बता दें पहले कि ये जो एलिजिड कहते हैं, तथा कथित हिंदू संरक्षक बनती है ना आरएसएस या इनकी जितने भी चपड़गंजू पार्टियां साथ में हैं, ये क्या है, ये प्रिटेंड करते हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंटेंशनली हिंदुओं को डिफेम कर रही है एक तरह से, मतलब इन्होंने प्रिज्यूम कर रखा है। और उसमें एक गाना है भी, इश्क के नाम पे करते सब राज लीला है, हम करे तो साड़ा करेक्टर ढीला है। ये एक लाइन है और एक सलमान खान की किसी फिल्म का गाना है शायद। और इस गाने को लेके बैठ गया। अभी बेला आदमी है, पिताजी तो कभी इस तरह के गाने सुनते नहीं थे, इसको क्योंकि चासड़ू आदमी सुनता होगा। तो इसने क्या सुन लिया उसमें कि भी उसने उस गाने के जरिए एक आदमी, मतलब एक तरह से एक जो लिखने वाला जो भी है, वो समाज पे कमेंट कर रहा है कि भैया तुम जिसको तुम मतलब उल्टे सीधे काम कर रहे हो खुद, और उसको लेबल लगा देते हो रासलीला का। मैं खुद तो उल्टे सीधे काम करते हो और बोलो ना जी हम तो रासलीला कर रहे हैं, और अगर हम करने लगे तो बोले जी तुम्हारा तो कैरेक्टर खराब है। एक्चुअली वो तो सोसाइटी पे कमेंट कर रहा है। अब इसमें उस गाने को सुना, हालांकि मैंने सुना नहीं, लेकिन इतना ही याद है, पर उसमें कहीं भी विष्णु का जिक्र नहीं है। अभी विष्णु भगवान का जिक्र है जी, उसकी बेइज्जती कर दी। लेकिन क्या है कि इसको पता नहीं कहाँ से दिख गया उसमें विष्णु भगवान की बेइज्जती। उसके बाद भी जी, आपने कभी देखा है भी शिव जी के कॉस्ट्यूम पहन के या मेकअप करके, जो महादेव शिव जी जिनको पूजते हैं लोग, कभी देखा हो आपने भी उनके कॉस्ट्यूम पहन के मेकअप कर कोई बंदा भीख मांग रहा हो शिव जी के वेश में? किसी ने भी देखा हो आज तक? कोई यूट्यूब का वीडियो कहीं से निकालो, कभी देखा आपने शिव जी के वेश में किसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए? और अगर मांगते हुए देखा होगा तो उस पर कार्रवाई भी हुई होगी, और अगर किसने करवाया वो भी पता होगा। हालांकि मैंने तो नहीं देखा है, बाकी जिसने गूगल पे देखा कोई कहता लिंक मेरे को भी भेजना भी, इसने कहाँ से देख लिया। तो क्या है, ये इलॉजिकल बातें हैं। अब आते दीपावली पे जो मुद्दे उठाए गए। दीपावली क्या है, ये कार्तिक की अमावस्या है। दीपावली असल में कार्तिक की अमावस्या है, और इन दिनों के आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं कह लो ऐतिहासिक हैं जो इन दिनों में लोग इसे त्योहार के रूप में बनाते हैं। सबका अलग अलग ओपिनियन है इन दिनों को लेके, और उस ओपिनियन के हिसाब से हर बंदा इन दिनों को सेलिब्रेट करता है। इसलिए ये दिन वर्ल्ड लेवल पे बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाए जाते हैं। कार्तिक की अमावस्या कह सकते हैं हम इस दिनों के आसपास के दिन, एक बड़े लेवल पे। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ दीपावली एक त्यौहार है, छठ पूजा भी आती है, दुर्गा, मतलब बहुत सारे त्यौहार आते हैं। मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप निकालोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की पूजाएं होती हैं अलग अलग समाज में। रामायण, ये जो दीपावली है ये सिर्फ रामचंद्र जी से एसोसिएटेड है, लेकिन ये दिन जो हैं वो त्योहारों के दिन माने जाते हैं अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से। अब ये अच्छा चलो, ये किसी ने कमेंट लिखा भी 1984 में रामायण देखता था। भैया रामानंद सागर की जो रामायण है वो 1987 में आई थी, 1984-83 में नहीं आई थी। खैर, एक ये दीपावली का, इसके अलावा एक नया इशू आया। वो नया इशू क्या आया कि अब अगर आप ट्रेस करोगे ना, क्या कहते हैं, जैसे पाताल लोक का जिक्र आया, क्या कि रामायण के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मानी जाती हैं भी प्रिजम्पशंस हैं, या फिर ये कि एपिक रामायण बोल देते हैं, या फिर जैसा भी है। लेकिन हजूर पिताजी कहते हैं भी रामायण काल था, एक्चुअली था, और उन्होंने साधना करके देखा है। अब उसमें एक जिक्र आता है भी उसका,
पाताल लोक में हनुमान जी चले गए थे वगैरह वगैरह, वो जिक्र आता है। और लेकिन उस थ्योरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक यूट्यूबर कोई, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो भी सर्वे के अंदर हैं, ऐसी कोई हिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नहीं कहीं ऑन रिकॉर्ड रखी है, लेकिन एक यूट्यूबर ने ये एक तरह की स्टडी पेश की है। भी अगर हम धरती के एक कोने से अंदर घुस जाएं बीच में से और पूरा पार करके परली साइड निकल जाएं, तो श्रीलंका से घुसेंगे तो परली साइड कोई मिडिल अमेरिका में निकल जाएंगे, और वहाँ पे कोई मंकी सिटी है एक तरह का, मतलब इस तरह का कोई मंकी सिटी है, किसी यूट्यूबर की प्रेजेंटेशन है उसमें, और उसने उसको कोरिलेट किया है हनुमान जी के पाताल लोक वाले जो स्टोरी से। अब ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, ये सिर्फ एक यूट्यूबर की अपनी उपज है, अपनी प्रिजम्पशंस हैं या अपनी फाइंडिंग्स हैं, एक तरह से ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। अब इसने कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया ये भी कोई इससे पूछ भी लो कि भैया गप्पे पेल रहा है तो थोड़ा देख के पेल, भी कोई ग्रंथ में पढ़ा होगा तो बता तो दे। अब ये किसी ने लिखा गुरसर मोडिया में बिजली 1986-87 में आई थी और 1984 में इसने टीवी पर रामायण देख ली। नहीं भैया, इसके पास क्या है, चंद्रदेव का रिमोट कंट्रोल था, आपको नहीं पता है। चंद्रदेव के रिमोट कंट्रोल से इसने टीवी जनरेट भी कर लिया, तो चला भी लिया था। तो खैर अब अपने को तो नहीं पता है, पर ये चंद्रदेव का रिमोट कंट्रोल बना सकता है तो भैया ये रिमोट कंट्रोल से टीवी, पता नहीं 3D टीवी जनरेट करके हवा में, उसमें 1987 में रिलीज होने वाली रामायण को 1983-84 में भी देख सकता है। तो खैर इसके जो नीचे थिंक टैंक बैठा था वो रूदी, वो कम से कम इंटरनेट पे ही देख लेती भैया रामानंद सागर की जो रामायण है वो कब रिलीज हुई थी। खैर ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो निकल के सामने आए। इसके अलावा जिक्र किया श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों का। जब आप 16,000 रानियों का जिक्र श्री कृष्ण जी का ये नहीं है भी उनकी 16,000 लोगों रानियों से शादियां हो गई थी, एक एक करके शादी कराई गई थी। अगर एक दिन में एक शादी भी होती तो भी 16,000 शादियां थोड़ी हो गई थी। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें आएंगी कि एक कोई रानियां जो मतलब जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जो उन्होंने बुराई के खिलाफ या बुरे लोगों का संहार किया, उसमें ऐसे सरकमस्टांस आए जहां हजारों किसी देश की या उनकी हजारों रानियों को संरक्षण दिया, और इसलिए वो उनकी रानियां गिनी गई एक तरह से। पर क्या है कि अब सही में कोई लिख रहा है स्क्रू हिल गया, इसका स्क्रू नहीं है, इसका सब कुछ हिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हनीप्रीत वाला एजेंडा तो पूरा हो गया। अब जिसने ये पीछे से हाथ दिया आरएसएस ने, और आरएसएस के जो ये बैठे हैं सेक्टर 7 चंडीगढ़ में लोग, हालांकि हमें तो ये भी पता है घर कौन सा और आदमी कौन सा और कितने पैसे दे के आए हैं और कौन कौन दे के आए हैं। तो खैर ये सब चल रहा है। अब इसके अलावा मैंने तो सुना नहीं, पर किसी ने ये भी मुझे बताया कि इसने चैलेंज किया है भी जो बात करनी है सामने आके करो। तो भैया ऐसा हनीप्रीत के पल्लू से बाहर तो निकल भी, सामने आके बात करने का मतलब 1 to 1 है ना, फेस टू फेस सामने बात होती है। तो सामने आने का मतलब तेरे बाप के नौकर नहीं ना जो तेरे पास उठ के आएंगे। बात करनी है तो कैमरा पे भी होती है, बात होती है वैल्यूज पे। तो कहता है भी झूठ है, तेरे मुंह पे मारे हैं उठा के सबूत, कागज देख ले। अनपढ़ है तो अपनी किसी आईटी विंग एमएसजी जो तथा कथित आईटी विंग है उसको पढ़वा ले। अगर तेरे पास कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, वैसे तो सारे गधों की फौज है, फिर भी कोई हो उसे पढ़वा ले। और बाकी जो तेरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सीनियर एडवोकेट्स हैं जो श्री जितेंद्र खुराना जी, उनसे भी पढ़वा लेना अगर उसको पढ़ना आता हो, क्योंकि वैसे डिग्री तो उसने चने खा के दी है। खैर लेकिन आप कोशिश कर लो। और हमने तो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे मुंह पे चला के कल्ले कल्ले चीज़ का सबूत दिया है। और रही बात दम की, तो तुम्हारी रूदी का एक सगा भाई है, उसके दफ्तर में अकेले जाके उसी के मुंह पे उसी के स्टाफ के सामने उसकी माँ की असलियत और उसकी औकात बता के आए थे हम। मैं ही खुद गया था और तो कोई नहीं, और अकेला गया था। क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। और रही बात दम की तो दम भी दिखा दिया। रही बात
ईमानदारी की या मतलब हमारे पास सच्चाई के तो सबूत मारे हुए मुंह पे। जरा जवाब देना कि पंचकुला दंगे में जब वीडियो निकला था अभी नहीं जाना, तो ऐसी कौन था वो जिसने ये कह दिया अभी वीडियो झूठा है। इसका मतलब भी तेरे जैसे लोग हैं ना जो पखंडी थे, तेरे जैसे लोग भी है ना बीच में, और तेरी ये रूदी है जिसने 42 लोग मरवाए। तो ये बता ना भी वो कौन से, वो MSG1 में बनाई गई फिल्म है जो भी, उसमें मुस्कान कौन है। अगर पिताजी ये बात बोलते थे और भी हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो भैया वो अगर तू उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा तो ये भी बता कि भाई वो साजिशें की किसने। जब पिताजी ने बोला था अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो तुम पिताजी की जगह आके बोलने लगा अभी मैं तो सब कुछ बोलूंगा। भी ऐसा तेरा कोई करैक्टर नहीं है। और अगर तेरे को इतना ही दम अपनी मर्दानगी पे भरोसा है तो जरा सामने इस पिताजी के चेहरे के पीछे ये नकाब तो उतार पिताजी वाला जो नकली मेकअप करके पहना हुआ है, असली ले आना सामने। यकीन मान तुझे आर्मी की सिक्योरिटी में बैठ जाइयो, घर से ना उठा लाए, फिर कह दियो असली चेहरा तो दिखा ना कौन है। इतनी मर्दानगी आती है, इतना बकवास भौंकना आता है तो भौंक, फिर सामने से आके बोलना। ये क्या है अभी वहाँ पे सारे जगहों पे बरनावा 4 बार बंदे भेज दिए, सारे गेटों पे ताले लगा के बैठे हैं तेरे बंदे। बाहर बैठे हैं मुस्टंडे, अंदर बैठे हैं बंदूक लेके। अंदर कौन से हथियारों की सप्लाई चल रही है, कौन से बंदों को मारने की ट्रेनिंग चल रही है पता नहीं। संत भैया खुद करके कमा के खाते हैं, तुम्हारी तरह भिखमंगे नहीं होते भी हर रोज 100 रुपये मांगने पहुंच जाओ। आज जमीन खरीदनी है, आज ये बिक्खी के अंदर नई टीम बनाई है जी, ये भी जमीन खरीदेगी और ये नया डेरा मानसा में मंजूर कराएगी, बिक्खी में, हर जगह। ये क्या है भाई? संत मेहनत करके खाते हैं और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। तूने मेहनत करी हो तो पता हो, अगर करी होती तो जरा दिखा ना कौन से हल चलाता है, कितने दौड़ लेगा तो 25 किलोमीटर। मेहनत करनी नहीं आती, मांग के खाया और मांग के खाना आता है। और उन्हीं मंगतों की पैरवी करता है जो मांग के भगवान के नाम पे चंदा मांग के खाते हैं। और वो चंदा मिलना कम हो गया तो भैया मंदिरों में लोगों को भेजने के लिए तेरे को बिठा दिया यहाँ पे लाके। तो खैर ये अपनी रूदी और तुम मिलके जाके जिस मर्जी मंदिर में धोख मारो, में कोई मतलब नहीं। तुम्हारे वहाँ ये लाइव बंद होने के बाद कुंडियाँ लगा लगा क्या क्या काम हो रहे हैं बरनावा में, सबका पता है हमें। गुड़गांव में क्या क्या गुरछर्रे तुमने करे हैं वहाँ पे, वो सब बताया हमें वहाँ पे रहने वाले लोगों ने, एक एक चीज़। तो क्या भागो, कहाँ जाओगे? अब पता है ना, फर्क सिर्फ इतना, नकाब पहन के आए, सामने से आओ ना। कौन सा तुम्हारा, जिसको अब तुम्हारा एक माई बाप है अमरीक सिंह, जिसके नाम पे तुम लोगों को डराते हो, भैया हमसे ही भागता फिर रहा है वो। गर्दन से पकड़ लिया था वो हमने। वो अलग बात है कि पुलिस को उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने तो पकड़ा था। उसके भरोसे भी ये तुम्हारे लिए गोली चला के हमारे को मारेगा। औकात नहीं ना तुम्हारी सामने से नज़र मिलाने की भी, बात तो बहुत दूर की बात है। ये 40 कैमरे लगा के 36 फिल्टर लगा के और उसके बाद तो सोचे भी मैं यहाँ पे जेम्स बॉन्ड बन गया, ऐसे नहीं बना जाता। तो खैर जो भी है करते रहो जो करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि तुम जो करने आए वो तुमसे हो नहीं रहा। अब तुम्हारे आग लगी हुई है, भी करें कैसे? और तुम्हारा जो आका बैठे हैं पीछे सरकार में, वो तुमसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम कर नहीं पा रहे, क्यों? अब वो सत्संग डाल दिया हमने पिताजी का, उसका जवाब दे दे। अब तो भेष बना के आया ना, तो अपने आप को संत बोलता है, तो बोल ना। उसमें तो लिखा है अभी ब्रह्मा विष्णु भी, और एक भगवत गीता में ही लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु भी जन्म मरण में कीड़ा मकोड़ा बन के वहाँ घूम रहे हैं। तो जिन ब्रह्मा विष्णु की तो पूजा करना बोलो तो कीड़ा मकोड़ों की दुनिया में भी आ जाते हैं। तो हम क्यों पूजा करें उनकी? तुम धक्के से हमारे से पूजा करवा ले। हमें तो पिताजी ने पार ब्रह्म परमेश्वर एक भगवान दिखाया, हमें 33 करोड़ नहीं पूजने, हमें एक ही पूजना है, जिसका रामचरितमानस में जिक्र है। कलयुग केवल नाम आधारा, उस ईश्वर का नाम आधार थे हम, जिसका रामचरितमानस में जिक्र है। सुमर सुमर नर उतरो पारा। हम तो रामचरितमानस के इस वाक्य को मानते हैं। आप इस्लाम पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, एक से दूसरा भगवान नहीं है। अब तूने 36 बना रखे हैं खसम अपने, तो तू जान, हमें कुछ मर्जी सिखा ले। सच्चे सौदे की संगत जानती है भी उसे एक ही भगवान पूजना है। और तेरे को जो करना है जो कर ले, जो उखड़ता हो तो उखाड़ ले, दम हो तो सामने आके बोल। सामने का मतलब ये नहीं होता भी तेरे घर पे उठ के आए तेरे बाप के नौकर नहीं है। सामने का मतलब है कि जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दे। भी जो केस है, अगर तुम भेष बना के आया ही है तो जरा केस पे जवाब देना। जब बलात्कार के केस सिद्ध हुए हैं कोर्ट में,
तो कैसे अपने आप को चरित्रवान बोल देगा कैमरे के सामने आके, बिना अपने आप को निर्दोष साबित करे? जब हत्या बलात्कार के केस सिद्ध हुए हैं तो क्या है, बेवकूफ़ किसी और को बनाओ। यहाँ दुनिया सारी अच्छे खासी समझदार है। तुम जैसे 4 गधों की फौज से दुनिया बेवकूफ़ नहीं बन जाएगी। तुमने लड़ाने हैं, तुम्हारे जैसे ही लड़ेंगे, तुम्हारे जैसे ही मरेंगे। जैसा तू गधा है वैसे तेरे से लड़ने वाले गधे हैं और तेरे साथ बोलने वाले गधे हैं। सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो अलग बात है, आरएसएस को अपना एजेंडा चलाना, उनको लगता है भी हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। भाई उनको आज तक खुद को हिंदुओं की परिभाषा नहीं पता, उन्हें खुद को, उनको उनके खुद के कौन सा असूल है, उनको खुद आज तक धर्म की परिभाषा बनानी नहीं आई। उनको खुद नहीं पता भी धर्म को माना कैसे जाता, धर्म में लिखा क्या है। जो खुद अज्ञानी मूर्ख हैं वो लोगों को ज्ञान देने चले हैं। क्यों? बेचारों को कोई पेटेंट भगवान नहीं मिल रहा जिसके नाम पे धंधा चला सके, इसलिए बदल बदल के अब तेरे जैसे को ले आए। तो खैर चलने दो, बाकी देखो जिसने जो करना है वो करे। लेकिन रही बात अगर सामने से चैलेंज करेगा तो चित्रों के अलावा तेरे पास कुछ खाने को है नहीं। हमें तो क्या, हम तो सच बोलते हैं, मुंह पे मारते हैं सबूत है तो उसको उठा के कागज का जवाब दे। भी ये कौन सा मुख्य शिष्य बनाया भी तूने? भी कौन सी मुख्य शिष्य होती है? भी यहाँ पे कोई ग्रेडिंग होती है शिष्यों की, ये शिष्य की, कि भैया ये ग्रेडिंग में ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, रैंक 2, रैंक 1, रैंक 3। एक 95-90 साल की औरत को धमका के अपनी मर्दानगी दिखा रहा है तू, और उसको अपनी माँ बोलता है तू। क्या सोच के धमका रहा है कि भाई यूपी में बैठ वरना ये कर दूंगा, तेरे पोतों को ऐसे कर दूंगा, पड़ पोतों के साथ ये सलूक कर दूंगा। इस तरह करेगा काम तो? 90 साल की औरत को धमका के मर्दानगी दिखाएगा? मर्द थोड़े ही है, हेलो हिजड़ों की फौज है तुम्हारी। मर्दों की बात करते हैं हम, जवाब देंगे जी, सामने आओ। क्या जवाब देगा? जवाब हो तो देगा। खैर चलता रहेगा जो भी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या है कि चैलेंज करने की ना, अभी तो क्या है, हमें तो हमारे गुरु ने वचन किए हैं भी काल नु कर लिया जुत्ती थल्ले प्रेमिया ने। अब तू तो हमारी जुत्ती के नीचे ही रहने वाला है, ये तो भूल जा। मैं जितना मर्जी बन ले, जितनी मर्जी ऊंचा मंच लगा ले, जितने मर्जी कैमरे लगा ले, जितने मर्जी नौटंकी पखंडी अपने इकट्ठे कर ले, रहेगा तो जुत्ती के नीचे ही। तो खैर जो मर्जी करो सो करो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क उन्हें पड़ता है जो अपने आप को भगत समझ रहे हैं इसके वो गुणगान गाने में। तो भैया गुणगान गाओ जिसने गाना है। तो खैर बठिंडा में, क्योंकि आज एक स्पेशल जो बठिंडा को लेके प्रोग्राम हुआ और उसमें क्या प्रोपेगेंडा बनाया गया है और क्या सब ये चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम बहन वीरपाल कौर से जानेंगे। क्योंकि पहले भी बठिंडा में किस तरह से डेरा बनाने के नाम पे लूट हुई, बहुत सारे पैसे लूटे गए, ज़मीनें खरीदी नहीं गई लेकिन बना दी गई। लेकिन उसके बाद और हाँ, ये जो कमेंट लिख रहे हैं ना भी 100% वाला, भैया तू लाख छोड़, तू अरब लिख ले तो सच्चा साबित हो ही नहीं सकता। कुछ ही कर ले। वो कहना कि हमें हमारे गुरु ने नाम दिया और उस नाम के सिमरन से हमारे को बता जाता है भी असल क्या है। अब तुम कुछ ही कर ले। हमें जब खुद ही बता रहा है वो आके भी तेरे औकात क्या है तेरी। हमें तो आज छोड़ो, हमें तो 2020 में बता गए थे उनके प्रेमी भी तू आएगा और ऐसे करेगा। 2020 में बता के गए थे खुद मेरे ऑफिस में आके, तेरा सच्चा सौदा के प्रेमी की, भाई जी हमने भक्ति करके देखा है भी ऐसे ऐसे करके एक नकली बंदा आएगा, वो पिताजी की तरह सब कुछ करेगा और वो आपको भरमाने आएगा और उसको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रुप को ख़त्म करना होगा। ये बात हमें 2020 में बोल गए थे लोग आके। तब तेरे को चाहे आज समझ आएगा तो, क्योंकि तेरे को पल्ले थोड़ा ही कुछ है, तेरे को ना देवता से मतलब है ना कुछ है। तेरे जैसे लोगों को इतिहास में और धर्म ग्रंथों में असुर कहा जाता है और कुछ नहीं कहा था। असुर जैसे होते हैं, जैसे कंस जैसे लोग, असुरों के राजा भी धर्म नाम की चीज़ ख़त्म करने आया, जो राम नाम को बंद करने आया, ऐसे लोग हैं। तो खैर बठिंडा की जो क्या हुआ है बठिंडा में और क्या सब प्लानिंग बठिंडा को लेके चलती रही हैं और आज क्या हुआ है, ये सब हम बहन वीरपाल कौर से जानेंगे। तो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हाँ जी मैम। हाँ, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा की आखा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो समा चल रहा है ये बहुत ही भयानक समा चल रहा है। इस समय काल साडे गुरु पिता जी दा जेड़ा चेहरा लेके साडे गुरु पिता जी दी गद्दी ते बैठ के ते आए बुड़क पैंदा उस स्टेज तो, मतलब कि मक्की का दाना बुड़कदा हुंदा है।
उस महामूर्ख बंदे नू मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत डेरे च लिया गया है ताकि एक तो गुरु पिता नू सारी दुनिया दे विच बदनाम किया जा सके, उस महान शख्सियत नू छोटा किया जाए। ये सरकारां ते गदारां दियां बहुत कोझियां चाल है। ते दूसरा पूरे हिंदुस्तान दे विच चल रहा RSS ते BJP दा जा हिंदुत्व दा एजेंडा है, वो जिहड़ी 5.5-6 करोड़ दी साध संगत है ओनू भी उस एजेंडे दे विच लैके आउणा है। असल दे विच गुरु पिटाई नू जेल भेजण दा यही मेन कारण सी। तुसीं पिछों तो देखो ना 2002 दे विच जदों वाजपेयी सरकार आउंदी है उदों ही जिहड़ा हैगा चिट्ठी भेजी जाती है। उस तो बाद 2014 दे विच जदों दोबारा इन्हां दी सरकार आउंदी है तो दोबारा फिर सारियां फाइलां खोलदियां, जदों कि बहुत सारे केसां दीयां फाइलां बंद हो चुकियां सी 2014 तक, पर दोबारा वो सारे केसां दीयां फाइलां खोलियां गईयां और सारी जल्दी कार्रवाई करके 2017 दे विच गुरु पिटाई नूं अंदर कीता गया। उस तो पहला नाल पैरलर ये भी काम चलिया भी आप दी जिहड़ी उन्हां ने हनीप्रीत सी और जिहड़े आप दे बंदे सी, चाहे वो राजनीतिक विंग दे विच सी, चाहे साडे डेरे दी मैनेजमेंट कमेटी दे विच सी, वो सारे बंदे भी RSS ते BJP ने आपदे डेरे दे विच फिट कीते होए सी। गुरु पिटाई ने जो आपां नूं फिल्मां दे विच दिखाया वो बिल्कुल सच है, पर हैरानी तो इस गल है ना भी बुरक तो बहुत पैंदा है यूपी वाला भी माए आए ते माए आए ते सफाइयां भी बड़ियां देण दी ते चैलेंज भी बड़ा करदा ते फिर साडा चैलेंज स्वीकार करे। सतगुर दी बच्ची कुल मालक पारब्रह्म परमेश्वर साडा सतगुर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो असल गुरु पिटाई दी बच्ची तेनू चैलेंज कर दी है, तू अपने आप नू असली गुरु साबित कर दे। सिर दी शर्त है या तू सिर कटवाली ते जो मेरा सिर कट सारी सारा मीडिया सारा कुछ तू अपनी इस बच्ची का चैलेंज स्वीकार कर। तू कहना ना भी मैं असली हाँ, तू चैलेंज स्वीकार कर, तू असली साबित कर दी, मैं उठी सिर कट के सट दूंगी ते नहीं तो फिर तू सिर कटवाई। अज चैलेंज जेड़ा ना जे तू मां का दुध पीता है एक बच्ची का सतगुर की बच्ची का चैलेंज स्वीकार कर। बाकी छड्ड सारी टीम नूं, तू साडी फेथ वर्सेज वाली सारी टीम नूं छड्ड दे, तू कली एक मालक की बच्ची का चैलेंज स्वीकार करदा। जे मर्द का बच्चा था, जे अणखियां था, जे तेरे च माड़ी मोटी अणख है ना ते अज तू अपनी सतगुर की इस बच्ची का चैलेंज स्वीकार कर दे ते फिर कल नूं लाह कर दे तू भी किद्दे आउणा, जगह तेरी थां तेरी, पर यह नहीं है भी तू कला कवें भी मैं गुप्त रूप दे विच इत्थे बुलाना, यह नहीं होऊगा। सारी संगत दे सामने सारे मीडिया दे सामने जिथे मर्जी सरसे दे विच आ, पर तू सरसे दे विच आ जदों मर्जी समा दे दी सानू। जेड़ा तू मतलब बुरक के पैना ना साडे गुरु दा चेहरा तू उतार ना गा नकाब, साडे गुरु दा चेहरा साडे गुरु दी गद्दी ते तू गुरु दे बच्चों नूं चैलेंज करदा है। तू की समझदा है, तू की समझदा है भी सानू तेरा हक नहीं पता। असीं आपदे सतगुर नूं बहुत नेड़ों सुनिया है, बहुत नेड़ों देखा है। जो जोश दे विच भी बोलदे सी ना ते उत्थे भी उन्हां दे जोश दे विच बोलण ते भी उन्हां दे अंदरों फुੱਲ करदे सी, मूंह चों फुੱਲ। तू तो सधारण बोलदा तो उबड़ आया वांगू बोलदा है। तू की सोचदा है जे तेरे चेले चपटे ना सारा काल महाकाल दा जेड़ा जंजाल विछाया होया साडे गुरु पिता ने सानू सिमरन च सारा कुछ दिखाया होया। तू की सोचदा है, तू की सोचदा है भी सानू कुछ नहीं पता। साडे गुरु पिता ने सानू सिमरन च एक चीज जदों हनीप्रीत बाहर आई है ना 2019 दे विच ते 23-24 दिसंबर 2019 नूं ही मेरे सतगुर ने सिमरन दे विच आके सारा कुछ दसता सी, बेटा साडे ते गद्दी दा दबाव बनाया जा रहा। तू की सोचदा है सी भगती की करदे आ, कुल मालक पारब्रह्म परमेश्वर की भगती करदे आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਹ ਦੇवी देवतियां ते लैके खड़ी करती ना संगत ते ये संगत भी अज ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ है भंगड़े या थोड़ा टाइम रुको तुसी। इस काल महाकाल का तो खात्मा होना गुरु पिता जी दे वचन है। जब खत्म होगा ना उदों 2 पुरां च पीस दूगा। सारी संगत ना पीसी गई तो कह दो जेडे अज काल महाकाल दे नाल लगी है। गुरु पिता जी दे वचन है जेड़ा तेरे नाल जुड़े रहणगे किसी भी रूप दे विच, जे हो जेडे भगवान नाल सिर्फ जुड़े होणगे सिर्फ वो बचणगे। ते काल महाकाल ने जेड़ी संगत आप दे नाल जोड़ ली ना बहुत जल्दी गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां दा हाल देखो, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। अज बठिंडे दे विच प्रोग्राम सी
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-500 ਰੁਪਇਆ ਆ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਰੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖੜੀ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਿੰਗਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਖੇ ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਖੇ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਰਥੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬਲਾਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ 3 ਜਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2005, 6, 7 ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,13,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਵਰੀ 17 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹੀ ਪੈਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ 2017 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ 22 ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਲਾਹਪੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਸਤ
ਸਾਬਕਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਰਥੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਵਲਜੀਤ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸੁਨਾਮ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੰਧ ਟੱਪਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਟੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 2007 ਚ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਟੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਣ ਗਏ ਨਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੜਵੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰਕੇਸ਼ ਜੜਵੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਸਟੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ
के आई है। जे फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होंगी, फिर भी जे पंजाब के हालात खराब होंगे आ तो फिर सरकार खुद जिम्मेवार होगी, इसका कोई होर जिम्मेवार नहीं होगा। बाकी रही गल जी डेरा बनाने की गल, पंजाब दे साडे बठिंडे दे विच 2010 दे विच हजूर पिता जी हाजर हजूर बैठे है। ये गुरु पिता जिहड़े कहंदे ना कि गुरु दे हुक्म तो बिना पत्ता नहीं हिलदा, इन्हां ने किवें दरख्त हिलाए होए आ गुरु प्यारी साध संगत जी। इन्हां ने 2010 दे विच इकट्ठे होके आ गए है डेरे तो, गुलाब वर्गे, मोहन लाल वर्गे, राज किंगरे वर्गे सारे या गुरचरण वर्गियां सारियां इत्थे आके इन्हां ने सारे साडे जिम्मेवार बुला लए। ब्लाक बठिंडा ब्लाक दे 15 मैंबर, 25 मैंबर, 45 मैंबर। इन्होंने मैनू भी फोन करता क्योंकि उदों मैं भी नैशनल सैकटरी सी। पर तुसीं मेरे सतगुर का करिश्मा देखो, मेरे सतगुर की रहमत देखो, जिद्दे ये उत्थों चले नहीं थी हजे ये सारिਆਂ ने स्कीम बना ली सी पर ये चले नहीं। ये अगले दिन शाम को इन्होंने मीटिंग की है, पर मेरे सतगुर ने मैनू पहले उस दिन सुबह ही जिद्दे इन्हां दी मीटिंग होंदी है उदों सुबह ही जिहड़ा मैनू सिमरन दे विच पिता ने दिखाता ये सारे जाने भी मीटिंग कर रहे हैं। और गुरु पिता ने मैनू दर्शन दे के नाल ये कहता कहंदे भी बेटा फ्रॉड है। जो मेरे सतगुर ने मैनू सिमरन दे विच मीटिंग पूरी दिखाती और नाल ये कहा भी फ्रॉड है, उस तो बाद मैं अपने सतगुर दे कीते हुए वचन नूं मतलब जो बेशक सिमरन च करके गए सी जो मैनू दिखा के गए मैं वो पकड़ लिया। मैं कहा भी मतलब कोई गड़बड़ होगी बठिंडा दे विच। यकीन मनो अगले शाम उस ही शाम जिस दिन मैनू सिमरन दे विच पिता ने दिखाया उस ही शाम मेरे को फोन आया साडी उषा भैन दा भी कल नूं जरूरी मीटिंग है, तू जरूर आना है। गुरु प्यारी साध संगत जी मैनू घट्टो घट इन्होंने 10 फोन किए, गुरचरण ने भी फोन किए, पर मैं उस मीटिंग च नहीं गई। क्यों? जो मेरे सतगुर ने पहले ही दिखाता कि फ्रॉड है। जेडे बंदे मैनू मीटिंग दे विच पिता ने सिमरन च दिखाए उही बंदे इत्थे बठिंडा दे विच आए और ये कह के ये आए सी भी मतलब साडे जिम्मेवारां दी मीटिंग जिन्हां ने कहा भी पिता जी ने वचन करके भेजा भी बठिंडे दे विच डेरा बनाउणा है ते ओहदे वास्ते आपां जमीन लैनी है डब वाली रोड ते जमीन जिहड़ी हैगी है वो 75 लाख नूं किला मिल रही है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ 60 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। नंबर 2 ਤੇ मैं ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਬਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫਰਾਡ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25,000 ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਮਗਰੋਂ ਇਹ 5,000 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ 500 ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਨਾ 500 ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਆਪ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਸੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਇਆ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਪਾਣਾ ਡੱਬਾ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ
यकीन मनो बहुत सारी संगत नूं अज भी बठिंडे दिन मेरियां गल्लां पता है जो मैं अज लाइव च बोल रही हां। तां सारा बठिंडा उस दिन गया क्योंकि 500 तो गरीब घर नहीं भी पता, पर सतगुर की ये बच्ची नहीं गई। और मैं सतगुर दे अगे खड़ के अरदास करती, मैं कहा हे सतगुर तुसीं मैनूं सिमरन दे विच दिखा के गए सी इन्हां दी मीटिंग चलदी और ये क्या सी भी फ्रॉड है। मैं सिर्फ इन्ना वचन तुहाडा फ्रॉड मतलब मान लिया ते मैं 5 रुपये भी इन्हां नूं नहीं दित्ते, पर मैं कहा अज सारा बठिंडा इस करके लेके गए हुए है जिम्मेवार भी उत्थे पिता ही ने बुलाया। मैं कहा सतगुर जे तुसीं मैनूं उस दिन ये चीज़ दिखाई है ना तो अज प्रतख होनी चाहिए है भी ये तुहाडे हुक्म नाल नहीं बन रहा, तुसीं इन्हां नूं हुक्म नहीं दिता। तो यकीन मनो मेरे पक्ष दिखाया गुरु प्यारी साध संगत जी। फिर की होया जदों इन्हां ने उत्थे संगत बिठाती गेटां दे अगे, बठिंडा ब्लॉक सारा जिन्हां ने लाख ते 50,000 कीता सी वो बिठाते बिल्कुल पहली लाइन दे विच। लाख ते 50,000 जिहड़े सीगे उन्हां दे विच मेरे भी जान पछाण वाले बहुत बैठे सी और मैं उन्हां नूं समझा के भेजिया सी, मैं पिता जी दा वचन तुसीं एक एक सुन के आउणा क्योंकि मैं देखना है भी जो मैनूं सिमरन च पिता जी ने दिखाया वो वाकई सच है कि नहीं। तो यकीन मनो जदों बठिंडा ब्लॉक सारा बैठा है, पिता जी मजलिस तो गया तो पिता जी छोटी गड्डी ते सी, पिता जी सीधा ही चले गए आपकी गड्डी ते, पिता जी रुके ही नहीं, पिता जी ने देखा ही नहीं बठिंडा ब्लॉक आया। तो फिर राकेश पिछे भज्या, पिता जी का पिता जी बठिंडा ब्लॉक है। फिर पिता जी ने गड्डी बैक की, बैक करके गड्डी उतरे पिता जी। चलो फिर साध संगत के सामने तो आपको नहीं पता है भी पिता जी ने आशीर्वाद देना ही सी। पिता जी कहते बेटा आशीर्वाद चलो। उस तो बाद भी पूछा गया भी बेटा किवें आई है बठिंडा ब्लॉक की, कित्थे का बठिंडे दे विच ये कहा गया भी पिता ही ने बुलाया और पिता ही पूछ रहे भी बठिंडा ब्लॉक की संगत किवें आई है। फिर उस तो इत्थे बठिंडे च परमार्थ इकट्ठा किया गया भी डेरा बनाउण दे वचन होए है और उत्थे की किया गया गरमेल 45 मैंबर बठिंडे दा और गुरदेव 45 मैंबर दोनों ने पिता जी नूं स्कूल का नक्शा दिखाया भी पिता जी असी बठिंडे दे विच 10-12 किले जमीन लई है डबल रोड से तो उत्थे असी स्कूल बनाना चाहुंदे हैं। तो यकीन मनो फिर मेरे सतगुर ने भी पूरा गुस्से होकर जिहड़ा नक्शा सी इन्हां दा और मारा चला के पिता जी कहंदे बठिंडे च स्कूल, कहंदे बठिंडे नूं तां असीं लोकल कहंदे आ, कहंदे बठिंडे नूं तां असीं लोकल कहंदे आ, कहंदे सरसे दे विच 3 स्कूल है। फिर पिता जी कहंदे बठिंडे च स्कूल की करना है, बाद दे विच कहंदे सारे उत्थे सन्नाटा छा गया ते कहंदे गरमेल ते गुरदेव चुप करके पानी बन गए सर खड़े रहे। उस तो बाद इन्हां ने की कीता फिर कुछ भैणां जिहड़ियां मूहरे बैठे सो कहंदियां पिता जी इत्थे चलो के नाम चर्चा घर बना दो, उन्हां नूं विचारियां नूं जिवें औड़ी। ते जदों उत्थों फिर मगर संगत नहीं बोलता चलो पिता जी इत्थे बठिंडे च नाम चर्चा घर बना दो। फिर पिता जी ने वचन कीते, पिता जी कहंदे 2 नाम चर्चा घर, कहंदे बठिंडे च पहला भी एक नाम चर्चा घर हैगा, कहंदे फिर दूजा नाम चर्चा घर की करना, कहंदे फिर कहंदे सारा सन्नाटा छा गया। उस तो बाद फिर चुप रहे। फिर कहंदे 1-2 भैणां फिर हिम्मत करके बोलना भी चलो पिता जी फिर डेरा बना दो। जदों ये गल कही भी तीजी बार चलो पिता जी फिर डेरा बना दो, फिर गुरु पिता जी ने भी कोई ये नहीं भी खुश होकर आशीर्वाद देता भी हाँ बना लो डेरा। पिता जी ने कहा फिर बेटा थोड़ी मर्जी है, चलो जो डेरा बनाना तो बना लो। तो मैनू अज बठिंडे के जिम्मेवार 45 मैंबर इस गल का जवाब देन 2010 दे विच करोड़ां रुपया इकट्ठा किया गया डेरे के नाम से की डाबाड़ी रोड से बठिंडा डेरा है। जी संगत लाइव सुनती है दसे किसी ने डाबाड़ी रोड से जिहड़ा इन्हां ने नाम चर्चा घर बनाया होया ना ओहदी भी सिर्फ 4 दीवारी रही है 8-10 साल ते हुण 2-3 साल पहला शेड पे है। कोई बंदा मैनूं दस देवे ना लाइव सुन रहा है भी बठिंडे दे विच तुसीं कोई डेरा बनाया होया देखा है डाबाड़ी रोड से। इन्ना झूठ है उस टाइम बोलते सी गुरु प्यारी साध संगत जी जदों साडा सतगुर हाਜ਼ਰ हजूर बैठा सी आगे डुप्लीकेट बिठाया होया है। हुण साध संगत नूं की सवाल है ये की समझदे आ जवाब देवे ना नाले अज बठिंडा ब्लॉक दा सी ते फिर पुछदा ना वाले तो आशीर्वाद देई जांदा है डुप्लीकेट बैठा कि अज बठिंडे वाले नूं पुछदा तां सही ते भी अज तुसीं भी इत्थे डाबाड़ी रोड वाली ते जिहड़ा तुसीं डेरा बनाया सी उस डेरे दे विच प्रोग्राम क्यों नहीं रखिया ते अज तां फिर मलोट रोड वाले नाम चर्चा घर विच सी मलोट रोड वाले नाम चर्चा घर च प्रोग्राम रखा होया सी ते फिर जे डेरा बनाया होया सी बठिंडे दे विच ते फिर ओह डेरे च क्यों ना रखा गया। गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं है ये सारे झूठ का पलंदा इकट्ठा होया है। 27 साल साडे सतगुर धन सी इहदे झूठ के पलंदे दे विच कट गए। ये MSG 1 दे विच जो गुरु पिता ने दिखाया ना आपां नूं ओह सारा सच है। इत्थे तां हर रोज पल पल ते तां गुरु पिता नूं मौत दिंदे सी। ये
ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ 10-12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਆ, 25 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਆਪ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਕੂਲ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ 2007 ਹੋਇਆ, 2010 ਹੋਇਆ, 2015 ਹੋਇਆ, 2017 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਧੋਖਾ ਖਾਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਗੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਖਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਆ, 25 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੋੜ ਬੰਬ ਘਮਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MSG1 ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ 25 ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਪੰਨੀਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕੋ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਲਵਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਕੇ ਰੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ? ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਨਕਲੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਸਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਕਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੁਰਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਈ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੰਗਵਾ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਆਈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? 2017 ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਝੂਠੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਗਵਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਸੱਚ ਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2017 ਚ? ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਸ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਪਰਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦੂ, ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰੁਕੋ, 100 ਦਿਨ 14 ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਖੋਲਤਾ ਨਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ ਕਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਕੌਣ? ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਮਾਲ ਚੌਕੜੀ, ਜਿੰਨੇ 45 ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਜੂਠ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ MLA ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਾਹੇ ਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ
ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची होके रहूगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हजूर महाराज जी के चरणों में भी अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें और जितनी भी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानियां हैं, सब खत्म हो जाएं। और इस प्रार्थना करते हुए सच्चाई सामने आए, इस उम्मीद से हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हुए सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी, जो कल क्योंकि अब त्यौहार है, एक दो दिन अगर समय मिलेगा, क्योंकि त्यौहार में हर व्यक्ति बिजी रहता है अपने हिसाब से, तो सबके घरों में अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, तो फिर भी अगर समय मिलेगा तो लाइव रख लेंगे कल का। और अगर फिर यूपी वाला ने कोई हरकत करी तो उसके बाद तो ज़रूर रखेंगे, और नहीं कल नहीं होगा तो परसों हम कोशिश करेंगे लाइव रखने की। तो तब तक इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।